महाराज राजस्थान में अजमल जी हुए। अपने राज्य में बड़े प्रसन्नता से रहते थे। पुत्र तो उनको भी नहीं था, कोई पुत्र नहीं, कोई पुत्री नहीं, पर प्रसन्न थे। क्यों? क्योंकि उनकी जो प्रजा थी वही उनको पुत्र के रूप में थी, सबको पुत्र रूप में देखते थे। कोई भी कष्ट आवे प्रजा पर, कोई भी दुख आवे और राजा के पास आकर कहे तो राजा से जितना हो सकता था उससे ज्यादा करके उनको संतुष्ट करता था, उनके दुख दूर करने का प्रयास करता था। भगवान द्वारकाधीश के बहुत बड़े भक्त महाराज देव योग से अकाल पड़ गया, राज्य में वर्षा ही नहीं हुई। अब वर्षा नहीं हुई, अब भैया आज के जमाने जैसे ट्यूबवेल वगैरह तो थे नहीं, बटन दबाओ पानी आने लगे। जब बरसात ही नहीं हुई तो भूमिगत स्तर गिर गया, कुआं इत्यादि में जल नहीं आया, नदियां नहीं बही, तालाब नहीं भरे गए, जो फसलें थीं किसानों की सब सूखने लगी। अब तो सारे राज्य में अकाल पड़ गया, सब प्रजा बड़ी त्रस्त। राजा को बड़ा कष्ट हुआ, द्वारकाधीश से प्रार्थना करी, हे प्रभु अगर मैंने सच्चे मन से आपकी भक्ति करी हो, आप पे मेरी निष्ठा हो, तो मेरी पुत्र रूपी प्रजा पीड़ित हो रही है, हैं प्रभु कृपा करो। पुकार लगाई द्वारकाधीश से तो भगवान प्रसन्न है गए। खूब बारिश, झमाझम बारिश हुई, इतनी बारिश हुई कि जितने जल स्तर थे सब फुल हो गए, पर्याप्त मात्रा में भर गए। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ, सोचा चलो चलकर राज्य भ्रमण कर लिया जाए, हालचाल पूछा जाए प्रजा में, अब कोई और कष्ट तो नहीं है। तो राजा घूमते घूमते खेत खलियानों की तरफ गए, वहां पर देखा किसान लोग खेती कर रहे हैं, बोनी की तैयारी कर रहे हैं। देखा उनने कि राजा आ रहा है, सबने मुंह फेर लिया, सबने मुंह फेर लिया और सब लोग चल दिए वहां से। राजा को बड़ा सरज हुआ, भैया ऐसी क्या बात है कि मेरे को देखते ये लोग हैं बोनी बानी खेती बाड़ी छोड़ के सब भागने लगे यहाँ से। एक को रोका, बोला भैया क्या बात है? तो कहा महाराज आप भले ही हमारे राजा हैं, पर ये जो अकाल पड़ा है ना ये भी आपकी वजह से पड़ा है। बोले मेरी वजह से? बोले हाँ आपकी वजह से। बोले कैसे? बोले महाराज किसी ने हमसे कहा है कि जिस राजा की प्रजा, जिस राजा के पुत्र ना हो बड़ा अपशगुनी राजा होता है, हैं? तो वही फल हम सबको मिल रहा है। आप अपशगुनी हो हमारे लिए, आपको पुत्र नहीं है। अब तो महाराज राजा का जो हृदय था द्रवित हो गया, अंदर अंदर ही अंदर राजा रोने लगा। उसी समय वहां से गया और जाकर एकांत में बैठ गए, चिंतन करने लगे। बताओ जिस प्रजा को मैंने पुत्र रूप में चाहा, सोचा ये सब मेरे पुत्र ही तो हैं, इसलिए कभी मैंने पुत्र के बारे में सोचा ही नहीं, और आज यही प्रजा ऐसी कह रही है कि आपके कोई पुत्र नहीं है, इसलिए आज ये दिन देखने को मिला। राजा एकांत में खाना पीना सब छूट गया, चिंता होने लगी क्या हो। रानी ने देखा राजा दुखी हैं, आई रानी, पूछा महाराज क्या बात हो गई? ऐसी भी क्या बात है जो आप इतने दुखी हैं? खाना पीना सब त्याग दिया, आजकल राजपाट पर भी ठीक से ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्या बात है? राजा ने कहा देवी अरे जिस प्रजा को मैंने पुत्र रूप में चाहा, ऐसी प्रजा थी मेरी कि इस प्रजा के रहते मैंने कभी भी पुत्र इच्छा मेरे मन में नहीं आई, ना आ पाई, और आज वही प्रजा ऐसी कह रही है कि आपको पुत्र नहीं है, उसके फलस्वरूप आज अकाल पड़ा। क्या करें? रोने लगे राजा। रानी ने समझाया देखो राजा रोने से कुछ नहीं होता, अगर पुत्र हमको हो जाएगा सब ठीक हो जाएगा। बोले क्या करें? बोले राजन हमारे जो कुलदेव हैं वह बाबा विश्वनाथ हैं,
तो आप उनके दर्शन करने जाओ, उनसे अर्जी लगाओ, शायद कृपा हो जाए। अपने कुल देवता के दर्शन करने के लिए काशी विश्वनाथ चल दिए। और भैया आजकल की विडंबना भी यही है, क्या हम लोग अपने कुल देवता को भूल गए हैं। किसी को नहीं पता हमारे कुल के देव कौन हैं। भैया जब कुल के देव को ही नहीं पूजोगे तो सुखी कैसे रहोगे। मन में भगवान का स्मरण करते हुए चले जा रहे हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। चले जा रहे हैं मन में स्मरण करते हुए, हे कुल देवता, हे विश्वनाथ भगवान, आपकी शरण में आ रहा हूँ, मेरी राज रखना। मन ही मन में केवल एक ही भजन चल रहा है, क्या? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। शिव गंगाधराय, शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय, शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय का स्मरण करते हुए करते करते उनकी दुर्गम यात्रा भी कितने जल्दी पूरी हुई उनको पता नहीं चला। पहुंचे भगवान के गंगा जी में स्नान किया जाकर, संध्या वंदन करी, अपने पितरों का तर्पण किया, जो वहां के पंडा थे उनको दान किया। उसके बाद भगवान के दर्शन करने को गए, और दर्शन करने को गए बढ़िया रुद्राभिषेक किया, दुग्ध इत्यादि से बिलपत्र इत्यादि चढ़ाकर प्रार्थना करी, प्रभु आप तो हमारे कुलदेव हैं, आपके जैसे कुलदेव होते हुए हमारे कुल में दीपक ना रहे, ऐसे कैसे हो सकता है भगवान। उसी समय जोर की आकाशवाणी हुई, राजन भले ही तुम्हारा कुलदेव मैं हूं, पर तुम पर कृपा द्वारकाधीश तुम्हारे इष्ट देव करेंगे, तुम द्वारकाधीश की शरण में जाओ। जैसी वाणी सुनी तो राजा ने भगवान को प्रणाम किया, वापस अपने राज्य को आ गए। रानी को बताया ऐसी ऐसी बात है। रानी ने कहा कोई बात नहीं, पैदल यात्रा करिए। तो बढ़िया रानी ने कसार के लड्डू बनाए रास्ते के लिए कि राजन अगर रास्ते में कुछ भूख लगेगी तो ये पा लेना। एक झोली में लड्डू रख दिए। राजा ने एक द्वारकाधीश का झंडा लिया हाथ में, पैर में कोई भी पादुकाएं नहीं, कोई चप्पल जूता कुछ नहीं, और आज राजा पैदल ही द्वारकाधीश के लिए चल गए। चले हैं भगवान का भजन करते जा रहे हैं। भजन करते करते कब द्वारका पहुंच गए उनको पता ही नहीं चला। और जब द्वारका पहुंचे, जाकर सागर में स्नान किया, तर्पण इत्यादि करने के बाद द्वारकाधीश प्रभु के दर्शन करने आए। द्वारकाधीश भगवान के दर्शन करते करते रोने लगे। बोले मैंने आपको ही अपना सब कुछ माना है, आपके अलावा आपके अतिरिक्त मैंने और किसी को कुछ नहीं माना। आप ही मेरे इष्ट हैं, आप ही मेरे पिता, आप ही मेरी माता, और आपके होते हुए मैं इतने कष्ट में। प्रार्थना करने लगे। देखा भगवान कुछ नहीं कह रहे हैं तो महाराज क्रोध आ गया।
अब भैया भक्त और भगवान के बीच तो भाव है, भाव लीला चल रही है। क्रोध में आकर उन्होंने जो कसार का लड्डू था, बोले अच्छा जवाब नहीं देंगे तो फेंक के मार दिया। जाकर द्वारकाधीश सरकार के माथे पर लगा। पुजारी जी ने देखा, अरे भैया कौन है, भगवान का भोला भगत आ गया। सब तो पुष्प चढ़ाते हैं, हार चढ़ाते हैं, ये तो लड्डू ही फेंक के मार रहा है। आकर कहा, अरे कौन हो तुम, क्या चाहिए? बोले मुझसे कुछ कह ही नहीं रहे हैं, मैं इनकी शरण में आया हूं, मेरी इच्छा पूरी नहीं कर रहे। बोले अरे ये तो केवल मूर्ति है। उन्होंने सोचा इसको कुछ बहला फुसला कर यहाँ से भेज दूं, नहीं तो पता नहीं अब क्या फेंक के मार दे। बोले अरे ये तो केवल मूर्ति मात्र हैं, द्वारकाधीश तो सागर के अंदर हैं, द्वारका समा गई, वो भी समा गए। जैसे ही सुना कि द्वारकाधीश तो सागर के अंदर हैं, भागते भागते गए और सागर में छलांग लगा दी। भगवान ने कहा, भैया मेरा भगत है, कोई बात नहीं। आज भगवान की इच्छा से भगवान के बैकुंठ धाम में उन्होंने प्रवेश किया। बोले बैकुंठनाथ भगवान की जय। जैसे ही बैकुंठ में उन्होंने प्रवेश किया, देखा भगवान क्षीर सागर में शेष सैया पर शयन किए हुए हैं। भगवान के यहाँ पर हाथ से ऐसा पकड़े हुए हैं, भगवान के रक्त बह रहा है। लक्ष्मी जी भगवान पंखा झुला रही हैं। जैसी अजमल जी पहुंचे, अजमल जी ने भगवान को प्रणाम किया और देखकर भगवान ने कहा, आओ अजमल, तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था मैं, बड़ी देर लगा दी तुमने आने में। और भगवान एक हाथ से अपने सिर में जो चोट लगी, जो थोड़ा थोड़ा रक्त बह रहा है, उसको दबाए हुए हैं। अजमल जी ने देखा, पूछा, प्रभु आप तो सबके कष्ट दूर करते हैं, ये आपको ही कष्ट कैसे हो गया? भगवान मुस्कुराए, बोले क्या बताऊं अजमल, मेरा एक भोला भगत था, उसने लड्डू फेंक कर चढ़ा दिया। अब गलती मेरी है, मैं झेल नहीं पाया तो आकर लग गया, लग गई चोट। समझ गए कि भैया वो भोला भगत तो और कोई नहीं, मैं ही था जिसने कसार का लड्डू फेंक के मारा। चरणों में गिर गए, बोले भगवान क्षमा कर दो, अपराध हो गया। भगवान बोले कोई बात नहीं, ये तो भाव जगत की बात है, तुम मेरे भगत हो। पूछा, बताओ अजमल कैसे आना हुआ? बोले भगवान मेरे राज्य में मेरा एक कर्मचारी है, द्वारपाल है, बड़ी सेवा मेरी करता है, पर उसके कोई पुत्र नहीं है। प्रभु आप कृपा कर दो तो उसके यहाँ पुत्र हो जाए। देखिए ये होता है परहित। राजा ये नहीं कह रहा कि मेरे कोई पुत्र नहीं है, अजमल जी ये नहीं कह रहे कि मेरे कोई पुत्र नहीं है। अपना दुख भूल गए, उनको दुख किसका याद आ गया? अपने द्वारपाल का। भैया भगवान ने कहा ठीक है, उसको पुत्र हो जाएगा, पर तुम क्यों आए हो? बोले प्रभु आप तो अंतर्यामी, आपसे छुपाई क्या है, मेरे भी कोई पुत्र नहीं है, परंतु भगवान मैं चाहता हूं कि मेरे पुत्र के रूप में आप ही मुझे प्राप्त होएं। भगवान बोले अच्छा। बोले ठीक है, तुम मेरे परम भक्त हो, तुम पर कृपा जरूर करूंगा। बोले प्रभु आप आओगे तो पता कैसे चलेगा? बोले छोटे छोटे नन्हे नन्हे चरण तो छपे दिख जाएंगे, जो माहौल लग के जब कोई चलता है तो चरण उछलते हैं ना, चरण दिख जाएंगे तुमको, और महलों में जितना भी पानी होगा सब दूध बन जाएगा। भगवान ने आशीर्वाद दिया। बड़े प्रसन्न होकर अजमल जी आज बैकुंठ लोक से अपने राज्य पधारे हैं। रानी को सारा सारा हर समाचार सुना दिया, ऐसी ऐसी बात है। भगवान की कृपा से रानी गर्भवती हुई और पुत्र हुआ जिसका नाम बीरम देव जी पड़ा। राजा ने सोचा भगवान ने तो कहा था कि माहौर के पैर छप जाएंगे और पानी का दूध हो जाएगा, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। प्रतीक्षा करने लगे तो 6 महीने बाद भगवान की कृपा से भाद्रपद का महीना था, शुक्ल पक्ष की द्वितीया के दिन
हमारे भगवान द्वारकाधीश बाबा रामदेव के रूप में प्रकट हो गए। बोले रामदेव बाबा की जय। जब बाबा प्रकट है गए, जितना भी पानी था सब दूध बन गया। राजा ने देखा तो समझ गया भगवान आए हैं। आकर देखा पल्ले में भगवान सो रहे हैं। बोले रामदेव सरकार की जय हो। आज भी महाराज बाबा कहीं गए नहीं हैं। अपने भक्तों को जिस भाव से चाहो उस भाव से दर्शन दे देते हैं। रामदेवरा में बड़ा दिव्य स्थान है। एक बार उनकी कृपा से दास को भी जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। महाराज गूंगे जाते हैं और वहां से बोलते हुए आते हैं, लंगड़े जाते हैं वहां सच्चे चलते हुए आते हैं। ऐसा दिव्य भगवान की कृपा। तो भगवान अवतार लेते ही हम मनुष्यों के लिए हैं, ताकि इनका ऊपर मैं कृपा कर सकूं, करुणा बरसा सकूं। पर जिसके बाद भी हम मनुष्य दिन भर काम में सोने में ही गवा देते हैं, भगवान को समझ ही नहीं पाते। ये साक्षात विराजे हैं। हम लोग इनको क्या समझते हैं कि ये जड़ हैं, ये तो मूर्ति हैं। अरे कोई जड़ नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है। इनके अंदर भी चेतना है। ये भी बोलते हैं, ये भी खाते हैं, ये भी बात करते हैं। भैया भगवान सत स्वरूप हैं। प्रथम दिन की कथा में क्या सच्चिदानंद रूपाय, भगवान सत्य हैं। जब हमारी निष्ठा हो जाएगी कि भगवान सत्य हैं, जड़ नहीं है, इनमें चैतन्यता है, तो आनंद अपने आप प्राप्त हो जाएगा। तो भगवान सच्चिदानंद स्वरूप हमारे सामने विराजमान है। इसके बाद भी हम जो भगवान ये हैं हमारे घर में विराजमान होते हैं, वो भी सत्य ही होते हैं। पर उनको छोड़कर हम इधर उधर दर्शन करने जाते हैं। भैया सच्ची निष्ठा उनमें रख लो। गोपाल भट्ट जी ने सालिग्राम जी में उनकी इतनी निष्ठा थी, पर उनको एक बार दुख हो गया कि भगवान मैं चाहता हूं आपके हाथ पैर हों, मैं भी आपका सुंदर सुंदर श्रृंगार करूं। तो देखो भगवान उनकी विरह वेदना से सालिग्राम फाड़कर प्यारे से विग्रह में प्रकट है गए। राधारमण सरकार की जय। ऐसी द्वारकाधीश भगवान हम सब पर कृपा करने के लिए इस कली काल में बाबा रामदेव के रूप में अवतार लिए। साक्षात विराजमान है। भैया देखो निष्ठा निष्ठा की बात है। अगर आपकी निष्ठा होगी, विश्वास होगा तो फल मिलेगा, नहीं तो भटकते रहो, दर दर भटकते रहो, कहीं भी चले जाओ आप, कोई फायदा नहीं है। क्योंकि बिना श्रद्धा विश्वास के आपके कार्य पूरे नहीं होंगे। बाबा धीरे धीरे बड़े हुए तो मैया भाई जहां अच्छाई होती है वहां बुराई भी होती है। तो प्रजा में कुछ अच्छे लोग हैं तो कुछ बुरे लोग भी हैं। कुछ लोग तो साक्षात भगवान के स्वरूप में उनको देख रहे हैं, तो कुछ लोग कह रहे हैं अरे ये तो राक्षस का अवतार है। मैया के मन में भी आ गया कि ये प्रभु ही है ना। तो एक दिन दूध चढ़ा था चूल्हे पर, तो भगवान ने खोलते दूध को अपने हाथ से उतार कर नीचे रख दिया नन्हे से बालक में। बताना चाह रहे हैं मैया तेरे मन में जो भ्रम है वो भ्रम ही रहने दे। एक और पर्चा दिखाया। बाबा ने जिद की, बाबा बाबा मुझे घोड़े की सवारी करनो है। अजमल जी ने कहा लाला नेक्सु बड़ो तो है जा, है अभी तू छोटो सो है, देख घोड़े की सवारी करेगा गिर जाएगा चोट लग जाएगी। बोले नहीं बाबा मुझे तो घोड़ो चाहिए। बाबा ने विचार क्यों क्या करें क्या करें। तो एक दर्जी को बुलाया और दर्जी को बुलाकर कहा तुम कपड़े की दुकान पर जाओ और वहां पे जाकर सबसे बढ़िया कपड़ा लेकर बढ़िया बढ़िया कपड़ा लो और एक कपड़े का घोड़ा बना के लाओ। दर्जी को कुछ सोने की मुद्राएं दे दी। दर्जी मुद्रा लेके बड़ा प्रसन्न हुआ। घर पे आया, सोचा राजा को क्या पता चलेगा कौन सा कपड़ा। एक कपड़ा ले आया बस केवल, ताकि ऊपर ऊपर से सुंदरता दिखे। अब को कपड़े का घोड़ा बनाया, अंदर भी अच्छे कपड़े भरने थे। तो उसने क्या किया, अब भैया दर्जियों के यहाँ बहुत चिंदियाँ बसती हैं, कपड़े
टुकड़े के, वही भरना चालू कर दिया। भर के बढ़िया घोड़ा तैयार किया, राजा के सामने प्रस्तुत हुआ। बोले राजन ये आपका घोड़ा। अजमल जी ने बुलाया, बेटा आजा, ले देख तेरा घोड़ा तैयार हो गया। बाबा आए, समझ गए, बोले अच्छा अपने कार्य में तुमने बेईमानी करी है। मन में सोच रहे हैं इसका फल तो मैं तुम्हें दूंगा। मेरे पिताजी ने कहा बढ़िया बढ़िया कपड़े भरना, बढ़िया सा घोड़ा लाना, और तुमने क्या किया, खराब पुराने कपड़े भर दिए। तो बाबा आज घोड़े पर बैठे और कहा चल मेरे घोड़े। देखते ही देखते घोड़ा हवा में उड़ गया। बोले राम सा पीर की जय हो। महाराज अब घोड़ा हवा में उड़ गया तो दर्जी था, हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। बोले महाराज क्षमा कर दो, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझे, मेरी गलती समझ गया मेरी क्या गलती है। जब उसने अपनी गलती स्वीकार करी तो जो बाबा ऊपर हवा में घोड़े से दौड़ रहे थे, बाबा नीचे आ गए। बोले राम सा पीर की जय। हाँ हो मन घोड़े लियो मंगवाई मारी माँ, मन घोड़े लियो मंगवा, मन घोड़े लियो मंगवाई मारी माँ, मन घोड़े लियो मंगवा। घोड़ो चढ़ने घूमन जासू, घोड़ो चढ़ने घूमन जासू, घोड़ो चढ़ने घूमन जासू, घोड़ो चढ़ने घूमन जासू। मन घोड़े लियो मंगवाई मारी माँ, मन घोड़े लियो मंगवाई मारी माँ, मन घोड़े लियो मंगवा, मन घोड़े लियो मंगवाई मारी माँ, मन घोड़े लियो मंगवा। बालपना में राम देव जी हटकी नो हट भारी बाबा, हटकी नो हट भारी बाबा, हटकी नो हट भारी। कैसे हटकी नो ये बालक सोच रहे माता रे, बालक सोच रही माता रे, बालक सोच रही माता रे। हर की करीने में समझाओ, की करीने में समझाओ, लाग रही मन में चिंता। मन घोड़ लियो, मन घोड़ लियो, मन घोड़ लियो मंगवाई मारी माँ, मन घोड़ लियो मंगवा, मन घोड़ लियो मंगवाई मारी माँ, मन घोड़ लियो मंगवा। बोली रूनी की सरकार की। ओ मीणा दे सुगना रे खातिर दर्जी ने बुलवायो, रूपा दर्जी ने बुलवायो, रूपा दर्जी ने बुलवायो। ओ रामदेव जी रे खातिर घोड़ो कपड़ा रो बनवायो, घोड़ो कपड़ा रो बनवायो, घोड़ो कपड़ा रो बनवायो। दर्जी मन में लालच कीनो, दर्जी मन में लालच कीनो, भर लाया भरिया कपड़ा। मन घोड़ लियो, मन घोड़ लियो, मन घोड़ लियो मंगवाई मारी माँ, मन घोड़ लियो मंगवा, मन घोड़ लियो मंगवाई मारी माँ, मन घोड़ लियो मंगवा। घोड़ो चढ़ने घूमन जासू, घोड़ो चढ़ने घूमन जासू, घोड़ो चढ़ने घूमन जासू, घोड़ लियो मंगवाई मारी माँ, मन घोड़ लियो मंगवाई मारी माँ, मन घोड़ लियो मंगवा, मन घोड़ लियो मंगवाई मारी माँ, मन घोड़ लियो मंगवा, मन घोड़ लियो मंगवाई मारी माँ, मन घोड़ लियो मंगवा। बोले राम सा पीर की जय, श्री राम देवरा धाम की जय। तो बाबा आज द्वारकाधीश बाबा के रूप में अवतार लेकर आए और वही हम सबके मध्य में बैठकर विगत 5 दिन से बढ़िया कथा सुन रहे हैं। जयमल लाला प्रभु जय जयमल लाला, भक्त काज कलयुग में, भक्त काज कलयुग में, लीनो अवतारा। ओम जय अजमल लाला, अश्वन की असवारी शोभे, केसरिया जावा बाबा, केसरिया जावा। शीश दुरोहति शोभित, शीश दुरोहति
अति शोभित हाथ लिए भाला। ओम जय अजमल लाला। आडुबती झाजती जाए भैरव देत मारा, बाबा भैरव देत मारा। कृष्ण कला भय भंजन, कृष्ण कला भय भंजन, राम ऋणीचे बाळा। ओम जय अजमल लाला। अंधन को प्रभु नेत्र देत्र है, सुख संपत्ति माया, बाबा सुख संपत्ति माया। कानन कुंडल झिलमिल, कानन कुंडल झिलमिल, गल पुष्पन माला। ओम जय अजमल लाला। हर कूड़ी जब करुणा करी आवे, होय दुखित काया, बाबा होय दुखित काया। शरणागत प्रभु तोरे, शरणागत प्रभु तोरे, भगतन सुख दाया। ओम जय अजमल लाला। आरती राम देव जी की जो कोई नर गावे, बाबा प्रेम सहित गावे। कटे पाप जन्मों का, कटे पाप जन्मों का, मोक्षा पद पावे। ओम जय अजमल लाला। ओम जय अजमल लाला, प्रभु जय अजमल लाला। भक्त काज कलयुग में, भक्त काज कलयुग में लीनो अवतारा। ओम जय अजमल लाला। ओम जय अजमल लाला। ओम जय अजमल लाला। कर्पूरी गौर में करुणावतारम, संसार सारम भुजेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंद भवम भवानी शतं नमामि। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना प्रत्यय स्वभावा, करोति यथा सकलं परस्मै। नारायणायेति समर्पयेत्, नारायणायेति समर्पयेत्, नारायणायेति समर्पयेत्। జలయన చేతులు